अंग्रेज 1857 की जो घटना थी उसको म्यूटिनी कहते थे और हम उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की पहली लड़ाई कहते हैं। 1857 में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ खड़े होकर लड़े थे। हिंदुस्तान का एक विजन बना था, भाईचारे का, दोस्ती का, मित्रता का, एक साथ चलने का। कुछ साल बाद साउथ अफ्रीका में गांधी जी कोर्ट केस लड़ने गए, जीते और उनको एक बात गहराई से समझ आई, सत्ता में और सच्चाई में फर्क हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार जिसके पास सत्ता है उसके पास सच्चाई है। यह भी हो सकता है और होता है कि जिसके पास सत्ता होती है उसके पास सच्चाई नहीं होती है। और यह बात गहराई से गांधी जी समझे और यहां बिहार आए, चंपारण आए। मैंने फोटो देखी, साउथ अफ्रीका में महंगा सूट पहनते थे, यहां आए और जनता के बीच में जाकर उनसे मिल गए, लड़ाई शुरू की। राष्ट्रपति जी आज मुझे बता रहे थे कि पहले सोच थी कि आजादी की जरूरत नहीं, पहले सोच थी कि हम अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के राज के साथ जी सकते हैं। मगर जब गांधी जी ने सच्चाई देखी, जालियांवाला बाग देखा, तो उन्होंने अपना मन बना लिया, आजादी के बिना हिंदुस्तान आगे नहीं जा सकता है। अब हमारे लिए ये बड़ा नेचुरल कदम है। हमारे पास आजादी है, हमारा तिरंगा है, तो हम इस बात को सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा भी एक समय था जब हिंदुस्तान के लोग कहते थे कि हां, हमें थोड़े और राइट्स दो, मगर हम आपके साथ, आपके राज के साथ हम जी सकते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जालियांवाला बाग में क्या हिंदू मरे थे, क्या मुसलमान मरे थे, क्या सिख मरे थे, या हिंदुस्तानी मरे थे? तो जो भी गांधी जी ने किया, हिंदुस्तान की जनता को जोड़ने के लिए किया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात के लोगों को जोड़ने का काम किया। उनके सीने में जो 3 गोलियां लगी थी, वो इसलिए लगी थी कि वो हिंदुस्तान को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो समझते थे कि जो हमारा तिरंगा है, ये सिर्फ एक कपड़े का पीस नहीं है। इस तिरंगे के पीछे रिश्ते हैं, इस तिरंगे के पीछे भाईचारा है, प्यार है। और वो समझते थे कि अगर हिंदुस्तान में हमारे लोग एक दूसरे से लड़ेंगे तो जल्दी से ऐसा समय आ जाएगा जब ये तिरंगा हमारे देश के ऊपर नहीं लहराएगा। और इसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दी, सब लोगों को एक किया। और यहां जो आए हैं हमारे स्वतंत्रता संग्रामी, आपसे इस बात को कोई बेहतर नहीं समझ सकता है। आपकी एज हो गई है, आप दिख रहे हो कम से कम 80-90 साल के हो, मगर तब भी देश के कोने कोने से आप इस तिरंगे के लिए यहां आए हो। तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। गांधी जी की जो विचारधारा है वो नई नहीं है। हमारे धर्म में, गीता में, उपनिषद में
सच्चाई के बारे में लिखा हुआ है। हिंदू होने का मतलब सच्चाई की रक्षा करने का मतलब है, और इस धर्म में कुछ है ही नहीं। हर किताब में लिखा है कि हर एक व्यक्ति का आदर करो, जहां भी तुम्हें अन्याय दिखता है उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, सत्य बोलो और सत्य की रक्षा करो। गांधी जी ने सिर्फ इस विचारधारा को आगे बढ़ाया, इस देश में डर मिटाया। पहली बार जब वो चंपारण आए, डर था। अगर आप उनकी चिट्ठी पढ़ेंगे, अंग्रेज हमारे ऊपर इसलिए आए क्योंकि हिंदुस्तान डरा हुआ था, आत्मविश्वास नहीं था। गांधी जी ने चंपारण के किसानों को कहा, सत्य तुम्हारे साथ है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अंग्रेजों के पास सत्ता हो सकती है, मगर सत्य तुम्हारे पास है, तुम्हारी ही जीत होगी। और यही हुआ। ये देश सत्य का देश है, और चाहे किसी के पास भी सत्ता हो, अगर वो इस देश में नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे, अगर वो इस देश को डराने की कोशिश करेंगे, तो ये देश उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। नीतीश जी, लालू जी, आपने मुझे यहां बुलाया, आपका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। जो हमारे यहां स्वतंत्रता संग्रामी है, आम जनता है, आपका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। आपके प्रधानमंत्री ने मेरठ के भाषण में कहा कि पाकिस्तान की धरती पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मतलब वो पीओके नहीं रहा, भारत ने अपना अधिकार भूल लिया। इसका प्रश्न का जवाब निशिकांत जी आपको देना होगा।